हेलो चेक। ठीक है। हेलो हेलो चेक। हेलो चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो चेक। सबसे पहले तो एक खुशी की खबर सबको दे दूं। बहुत खुशी की है कि कल रात्रि को जो जूम पे हमारा कार्यक्रम हुआ रमन महर्षि के उन भक्तों के साथ में, वो कार्यक्रम उनको इतना पसंद आया सारे ग्रुप को कि उन्होंने आनंदित होकर हमारे गुरु दर्शन आश्रम को 2 लाख रुपए का डोनेशन दे दिया। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि आसमान में भी छेद हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। क्या नहीं हो सकता दुनिया में। अगर आपके भीतर कुछ करने की क्षमता हो तो आसमान में भी छेद कर सकते हैं आप। ओशो के संदेश को हमको बहुत होश के साथ पहुंचाने की जरूरत है, लड़ाई झगड़ों के साथ नहीं। ये जो आज ओशो के नाम पर जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ये ओशो के काम को नुकसान पहुंचाते हैं। नया आदमी जो राह देखता है ओशो की तरफ आने की, जो देख रहा है तुमको, तुम्हारी लड़ाइयों को, तुम्हारे झगड़ों को, तुम्हारे उपद्रवों को, उससे नया आदमी उस तरफ कदम बढ़ाता नहीं है। और ओशो के तो कार्य करने की शैली बड़ी विचित्र है। कोई आश्रम बंद होते हैं तो कोई आश्रम खुलते भी है। क्या चिंता करनी इसकी अपने को, बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। असली सवाल है ओशो का संदेश, उनकी गरिमा, पहली बात, उनकी ऊंचाई। क्योंकि ओशो धर्म के जगत में एक गौरी शंकर है, हिमालय के शिखर है वो। कोई उनकी तुलना कहीं हो नहीं सकती, कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। सब छोटे लगते, बौने लगते उनके सामने। और इतनी बड़ी प्रतिभा को पहुंचाना भी हम शिष्यों का एक कठिन कार्य है। हम तो पिछले कई वर्षों से ओशो के इस कार्य को जन जन तक पहुंचाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। बहुत हृदयों में हमने जगह बनाई, विश्व के कोने कोने में। और जैसे आशीर्वाद ओशो के ऐसे बरस रहे हैं कि हमारा तो दामन छोटा पड़ जाता है। हम सोचते भी नहीं, हम उनसे कुछ मांगते भी नहीं, और कुछ नहीं मांगते। मजे की बात है, इतना मिल गया है उनके पास से, क्या मांगना उनसे। बस दुआओं के लिए हाथ उठते, बस दुआ करते रहते, कभी मांगते नहीं, लेकिन दामन भरते रहते हैं फिर भी। तो दोस्तों, आपसे भी निवेदन है कि आप अगर समर्थ है तो आप भी हमारे आश्रम को जरूर दान दीजिए, क्योंकि बहुत अभी वो शिशु अवस्था में, धीरे धीरे बना रहे हैं उसको हम लोग। बहुत अच्छी सुविधापूर्ण, जैसे ओशो का विजन है वैसा उसको ढंग से हम बना रहे हैं।
और जब तक मैं जिंदा हूँ कम से कम आप आइए उसमें, कल को मैं भी चला जाऊंगा। कि पता नहीं उस आश्रम को कौन संभालेगा, कौन चलाएगा। पूरी तैयारी है मेरी कि उस आश्रम को कोई न कोई एक व्यक्ति दे जाऊं तो उसको आगे, उस प्रभाव को आगे ले जा सके बहुत शुद्धता के साथ। कोशिश जारी है, आगे इनकी मर्जी है। चलिए, हम लोग इस शिविर में बहुत सुंदर ओशो के कुछ विद्रोही बचपन को याद कर रहे हैं। एक बुद्ध पुरुष का जो बचपन होता है वो कोई साधारण बचपन नहीं होता, वो एक विद्रोही बचपन होता है, एक रिबेलियस फ्लावर होता है। आम बच्चा नहीं होता वो। गाडरवारा जहां पर ये रहे, पहले तो नानी के पास में रहे 7 वर्षों तक, कुचवाड़ा जहां इनकी नानी रहती थी। 7 वर्ष तक तो ये वहीं रहे। उसके बाद ये गाडरवारा आते हैं तो इनके नगर में करीब करीब 30 मंदिर हैं वहां पर। जैसे मैं भी जहां पे रहता था महाराष्ट्र अमरावती में, तो मेरे घर के आसपास भी मैं समझता हूँ कम से कम 7-8 मंदिर थे जहां मैं बचपन मेरा बीता। ऐसे ही ओशो के इस नगर में करीब 30 मंदिर थे और यहां पर एक कबीर का आश्रम भी था। और उस कबीर के उस आश्रम पर कभी बहुत प्रसिद्ध उनके अनुयायी जिनका नाम था साहब दास, ये उस आश्रम पे रहते थे। उस आश्रम पे एक बहुत सुंदर मंदिर है और मंदिर से कनेक्टेड कुछ गुफाएं हैं। आश्रम जो है गाडरवारा में नदी के बिल्कुल पास है और नदी के पास छोटी मोटी जो पहाड़ियां हैं उसमें क्योंकि बरसात में पानी इन गुफाओं में घुस जाता है पानी, तो बहुत नेचुरल ढंग की एक गुफाएं भी वहां बनी हुई है। छोटे छोटे तालाब भी कभी कभी बन जाते हैं गुफाओं में, पानी आता अंदर, इसलिए एक गुफा से दूसरी गुफा में जा भी सकते हैं आप, इतनी सुंदर जगह है वो। यानी इंटरकनेक्टेड सारी गुफाएं थी वहां और इन गुफाओं में बहुत शांति होती थी। रजनीश उस समय बहुत छोटे थे और उनका जब जन्म हुआ उसके पहले ही साहबदास गुजर गए जो कबीर के अनुयायी थे और उनकी जगह पर गादी पर जो बैठा उसका नाम था सत्या साहेब, साहेबदास का उत्तराधिकारी। लेकिन रजनीश की नजरों में सत्या साहब बिल्कुल मूर्ख था, मूढ़। लेकिन सत्या साहब रजनीश के पिताजी के बहुत गहरे मित्र थे, इसलिए पिताजी की जान पहचान के कारण रजनीश ने वहां पर आश्रम पर जाना आना शुरू कर दिया। और बड़ा आश्रम था क्योंकि साहबदास हो सकता है कि बहुत प्रभावशाली व्यक्ति रहा होगा, इसलिए इतना बड़ा आश्रम का निर्माण भी कर गया। वहां पर एक विशाल बगीचा भी था, खेत भी थे और ये आश्रम बहुत एकांत स्थान पर था। सत्या साहब के गुरु साहबदास को आश्रम के परिसर में ही दफना दिया गया था जब उनकी डेथ हुई। भारत के अनेक धर्मों में और विशेष रूप से कबीर पंथियों में वे अपने संतों का दाह संस्कार नहीं करते, कबीर पंथों में। इसलिए उनके शरीरों को ठीक इस भांति दफनाया जाता है जैसे ईसाई और मुसलमान करते हैं। एक समाधि बना दी जाती है और कबीर पंथियों की समाधि ईसाई और मुसलमानों की तरह पूरी तरह से बंद नहीं होती, उसमें एक और भाग खुला रहता है ताकि प्रत्येक वर्ष
शरीर को बाहर लाया जा सके और संत की पुनः पूजा कर सके। रजनीश के एक शिक्षक थे जिनका नाम था उस समय भट्टाचार्य, और ये आदमी नास्तिक था, ईश्वर को मानता नहीं था। भट्टाचार्य बंगाली था। एक दिन बालक रजनीश से मिलने गया भट्टाचार्य से, अपने शिक्षक से। कहा कि आपकी नास्तिकता बिल्कुल सही है, एकदम प्योर है, कोई संदेह आपकी नास्तिकता में नहीं है, लेकिन ये बताइए आप कि आप भूतों में विश्वास करते या नहीं करते? भट्टाचार्य से पूछा कि आपकी नास्तिकता बिल्कुल सही है, ये कृपया बताएं कि आप भूतों में, पिशाचों में, प्रेतों में विश्वास करते कि नहीं करते? उन्होंने कहा भूत, मैं तो भगवान तक में विश्वास नहीं करता, तो भूतों में विश्वास क्या करूंगा, वे होते ही नहीं है। रजनीश ने कहा गुरुजी, भूतों का तो अस्तित्व है और मैं तो रोज उनसे मिलता हूं, मैं रोज उनसे मिलता हूं, उसके साथ बातचीत भी करता हूं, और हमारे गांव में वो कोई साधारण भूत नहीं है जिससे मैं मिलता हूं। कबीर साहब के महान साधक साहबदास का भूत है जो मुझे मिलता है। और आज की रात को, क्योंकि आज अमावस की रात है, अंधेरा बहुत है, तो मैंने उनसे भेंट करने की व्यवस्था कर ली है साहबदास के भूत से। और ऐसी व्यवस्था कर ली है मैंने कि उनके शिष्य सत्या साहब भी आज तक नहीं कर पाए। तो आज हम भूत से आमना सामना करेंगे रात्रि को। इतना सुनते ही भट्टाचार्य को थोड़ा भय लगने लगा, क्योंकि मानना अलग बात है, लेकिन जब परिस्थिति सामने आती है तो उसको फेस करना अलग बात है। रजनीश ने कहा सर डरिए मत, मैं आपके साथ रहूंगा ना, और मेरे कुछ मित्र भी आपके साथ रहेंगे वहां, क्योंकि बड़ा कठिन काम है उनसे कनेक्शन करना, उस भूत से, साहबदास के भूत से, क्योंकि समाधि का दरवाजा सरकाना पड़ेगा जो कि बहुत भारी है, फिर हमें उनकी देह को बाहर लाना पड़ेगा जो ताबूत में है, ये सारे काम करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा ये सब काम करना पड़ेगा? हमने कहा हम सब काम करने पड़ेंगे। रजनीश ने कहा देह को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब देह को बाहर निकालेंगे ताबूत से, तभी तो साहबदास भूत का आकार ग्रहण करेंगे, तो ग्रहण कैसे करेंगे? बाहर निकालना पड़ेगा। केवल एक बात की सावधानी रखनी है, रजनीश ने कहा, कि जरा भी आवाज नहीं करनी है, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी सत्या साहब को अगर पता चल गया तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि वर्ष में एक बार ही उनका ताबूत बाहर निकलता है पूजा करने के लिए, उनके मृत्यु दिवस पर। और हम जो करने जा रहे हैं आज की रात को, वो उनके धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। इसलिए बिल्कुल गुरुजी खामोश रहना, शांत रहना है आपको, और कोई परिस्थिति ऐसी मान लो उत्पन्न हो जाए कि आपको भागना पड़े, तो न तो किसी की राह देखना और न किसी को आवाज देना, बस दौड़ पड़ना। बस एक बात का ध्यान रखना उस दौड़ने में, जब आप भागने लगो, कि कभी कभी भूत आपके वस्त्रों को भी पकड़ लेता है। कभी कभी भूत आपके वस्त्रों को भी पकड़ लेता, इस बात का ध्यान रखना। अब ये शिक्षक बंगाली था भट्टाचार्य, लंबा कुर्ता पहनते थे और धोती पहनते थे लंबी लंबी, और बंगाली लोग जनरली ढीले कपड़े बहुत पहनते हैं, और बंगालियों की कुछ विचित्र आदतें होती है। उनकी धोती इतनी ढीली होती है कि यदि वे दौड़ पड़े तो गिर जाना निश्चित है, धोती गिर जाती है। और चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी ऋतु हो, छाता जरूर पास में रखते हैं। ये उनकी वेशभूषा है बंगालियों की, कोई भी ऋतु हो, बरसात नहीं भी हो तो भी छाता साथ में रखते हैं बंगाली। ये उनकी वेशभूषा का एक अंग बन चुका है, छाता लेकर सदा घूमते हैं।
इसलिए अपने शिक्षक को, भट्टाचार्य को उन्होंने कहा कि सर, आप कृपा करके अपना छाता कम से कम घर छोड़कर आए, क्योंकि ये भूत चीजों को पकड़ लेता है। उन्होंने कहा मैं अपना छाता नहीं छोड़ सकता, अगर मैं छाता छोड़कर आऊं तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मैं नंगा हो गया हूं, कोई बहुत गहरी चीज मेरे से छूट गई है। तो सर एक काम करना फिर आप कि अपनी धोती को बहुत कसकर बांध लेना। मान लो भूत धोती को पकड़ ले, धोती कसकर बांधना, क्योंकि अगर ये गिर पड़ी तो आपको नंगा भागना पड़ेगा वहां से। और ये भूत तो भूत होते हैं, वे आपके किसी भी रीति रिवाजों में विश्वास नहीं करते, वो आपकी धोती पकड़ सकते हैं, आपको अपनी धोती के बिना भागना पड़ सकता है। उन्होंने कहा लेकिन वे तो संत है, जो भूत है, जो हम देखने जा रहे हैं तो वो संत है। तो रजनीश ने कहा वे संत थे लेकिन अभी भूत है। पहले संत थे लेकिन अब तो भूत है। तो बेचारा भट्टाचार्य जितना धोती को कस सकता था उतना धोती कसकर बांध कर आया, और सभी रजनीश उनके कुछ साथी रात को भाग गए, क्योंकि भूतों के लिए अंधेरी रात की आवश्यकता होती, उजाले में तो आते नहीं। एक लड़के को, सहपाठी को रजनीश ने भूत बनने के लिए तैयार कर लिया। और उसको सिखाया कि भट्टाचार्य की धोती कब और कैसे पकड़नी। कब्र बड़ी थी, शरीर को बाहर निकालना था, और उस शव पेटिका के पास में उस लड़के को जो भूत बनना था उसको लिटा दिया नीचे कब्र में। व्यवस्था ऐसी बनाई थी अपने सहपाठियों के साथ मिल करके कि जैसे हम शव पेटिका को बाहर निकालेंगे, अंधेरी रात होगी और इस लड़के को खींचेंगे, उसी क्षण हम में से कोई एक लड़का कोई बहुत भारी वस्तु को गिरा देगा और एक लड़का चिल्लाकर भागेगा। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की वहां कि कोई बहुत बड़ी वस्तु पटकेगा, बहुत आवाज आएगी धम, और कोई लड़का बहुत जोर से चीखते चिल्लाते भागेगा। इसके पहले कि भट्टाचार्य कुछ देख पाए कि हुआ क्या, वो लेटा हुआ लड़का उसकी कोई धोती पकड़ लेगा। ये आयोजन फिक्स किया और ठीक ऐसा ही हुआ, सोचे समझे प्लान की तरह ठीक ऐसा हुआ। युवक भूत ने लेटे लेटे ही धोती पकड़ ली, और भट्टाचार्य धोती पकड़ते इतना डरे कि अपनी धोती को खुद ही खोल डाला। अब ऊपर थे तो भूत बेचारा लेटे लेटे छाता तो पकड़ नहीं सकता था। तो सोचा मन में कि जब धोती पकड़ ली है, धोती उतार दी, हो सकता है कि भूत उछल के मेरा छाता भी पकड़ ले, छाता भी छोड़ दिया। तो इतने में रजनीश ने कहा कि सर आ जाइए, अब कुछ ज्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं, भूत संतुष्ट हो गया है। अब ज्यादा कुछ छोड़िए मत आप, अब भूत संतुष्ट हो गया, इतना सामान बहुत है उसके पास। इधर क्या किया इन्होंने कि गांव में पहले से बात फैला दी, हर जगह लड़के भेज दिए कि 12 बजे रात को तैयार रहना सारे गांव वालों, भट्टाचार्य नंगा आएगा। आप उनको देखोगे नग्न अवस्था में घर आते हुए। अब क्या हुआ कि गांव वालों के घर घर जाकर ये सूचना उनके बच्चों ने, सहपाठियों ने दे दी कि आप सोना मत रात को, आज देखना गांव में बहुत कुछ घटना घटने वाली है कि भट्टाचार्य सर जी जो है ना नंगे अवस्था में दौड़ते हुए आएंगे। लोगों ने भरोसा नहीं किया, कुछ असली बोले मजेदार होगा, आप चिंता मत करो, आपको मजा आएगा देखने में, बस आप प्रतीक्षा करना रात को। अच्छा, गांव के लोग ऐसे भी
गर्मी के दिन होते हैं तो बाहर सोते हैं खटिया उटिया बिछा करके। और ये भी ध्यान रखना, उन्होंने कहा कि भट्टाचार्य सर बिना छाते का आएगा, तो कभी आपने देखा नहीं। तो गांव वाले बहुत उत्सुक थे और प्रतीक्षा कर रहे थे। हर व्यक्ति अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था लेकिन जाग रहा था और राह देख रहा था। जैसे ही भट्टाचार्य गांव में नग्न पहुंचे, लोग उनके आसपास इकट्ठे हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई और भट्टाचार्य बेचारे पसीने से थर 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 कांप रहे, उनको पसीना निकल रहा। तो रजनीश ने लोगों से, भीड़ को कहा कि भाई आप इनको परेशान मत करें, ये भूत से मिलकर आ रहे हैं। इनकी मुलाकात भूत से हुई है, आप इनको परेशान कर रहे हैं, इनको ऐसा धक्का पहुंचा है कि वे मर भी सकते हैं। तो रजनीश उनको भीतर ले गए और एक घड़ा भर के ठंडा पानी उन पर डाला। घड़ा भर के ठंडा पानी डाला। होश में आने के लिए जितना उनसे बन सकता था बाल्टी पर पानी डालते गए। आखिर फिर उन्होंने सांस ली। भट्टाचार्य ने कहा कि हाँ, अब मुझे बेहतर लग रहा है। तो पूछे लेकिन भूत कहाँ है? मैंने कहा सर भूत चला गया है। रजनीश ने कहा हमने शव पेटी का बंद कर दी है। और कहा कि मेरा छाता और मेरी धोती। उन्होंने कहा कि वो हम लेके आए हैं क्योंकि भूत एक संत है। आपकी छाता धोती हम ले आए क्योंकि भूत एक संत है। हमारी प्रार्थना सुन ली कि बेचारे भट्टाचार्य बहुत गरीब आदमी हैं और आप एक संत है, तो उन्होंने आपका छाता और धोती लौटा दी वापस। एक नास्तिक के लिए इतना दंड पर्याप्त है, डरा देना। इससे ज्यादा दंड वो भूत आपको नहीं दे पाए, कोई संत है। तो उन्होंने आपके सब सामान वापस कर दिया। 2-3 दिन के बाद रजनीश उनके घर गए। बोले गुरुजी आपकी नास्तिकता का क्या हुआ? आप तो नास्तिक थे। उन्होंने कहा वो सब मेरी बेवकूफी थी, मैं मूर्ख था। तुम सही थे कि ईश्वर है, मैंने मान लिया। और उस दिन से भट्टाचार्य रोज कबीर आश्रम जाते, समाधि पर जाते, फूल चढ़ाते, प्रार्थना करते, पूजा करते, सब चालू कर दिया। तो रजनीश ने पूछा कि क्या आप कबीरपंथी हो गए? तो उन्होंने कहा कि मुझको कबीरपंथी होना पड़ा। लेकिन रजनीश मैं तुमको धन्यवाद दूंगा कि यदि तुमने मेरा सामना भूत से न कराया होता तो मैं नास्तिक ही मर जाता। ये बहुत सुंदर गाथा है दोस्तों, जिसका हमने आनंद लिया। आज हम जो ध्यान करेंगे वो एक बहुत खूबसूरत ध्यान है, सूफियाना ध्यान प्रयोग। सूफी एक बहुत अलौकिक पथ है, एक बहुत प्रेम से भरा बगीचा है सूफियों का। गुरु आधारित ये धर्म है। गुरु के बिना